आज मैं आपको ये क्वेश्चन 1 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3√3 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। और अब देख सकते हैं ये क्वेश्चन बोर्ड टर्म फर्स्ट 2016 बोर्ड टर्म फर्स्ट 2015 को आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है क्लास 10th की मैथ्स की, आप देख सकते हैं ये ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है। इसी बुक से मैंने लिया है, चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका कि साइड दिया हुआ 3√3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइड दिया हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी समझते हैं, ठीक है ना। पहले यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल है, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी और ये सी। ए बी सी हमारा क्या है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों साइड इक्वल होते हैं, यानी कि ए बी ये साइड इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ये तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं, इसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और तीनों एंगल इक्वल होता है, यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ये इक्वल होता है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। और क्या एंगल होता है, तीनों 60 डिग्री के होते हैं। कितने, 60 डिग्री के होते हैं। ये तीनों एंगल 60-60 के होते हैं। यही प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल 60-60 के होते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता चल गई। इस प्रॉपर्टी का यूज भी है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व कर दिया गया, बहुत ही शॉर्ट वे में, लेकिन मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होगी। अब मैं डायग्राम को थोड़ा और बड़ा बनाती हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्रॉपर्टी आप समझ गए। यहाँ पे मैं नाम देती हूँ ए बी और सी, ठीक है ना। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्वेश्चन में क्या बोला है, 3, ये साइड बोला है। साइड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो दिया हुआ है 3√3 सेंटीमीटर, ये साइड दिया हुआ है। तो मैंने बता दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है, यानी कि ये 3√3 सेंटीमीटर है, ये भी इतना ही होगा 3√3 सेंटीमीटर, और ये भी इतना ही होगा 3√3 सेंटीमीटर। साइड तीनों का इक्वल है, तीनों साइड इक्वल होता है, तो ये तीनों जो है बराबर होंगे, 3√3 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। तो ये हो गया। अच्छा, ये एंगल 60-60 है, ये तो मैंने बता दिया, प्रॉपर्टी ही है। ये 60-60 आप लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें हाइट बताना है, कि इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी उसकी क्या लेंथ है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, परपेंडिकुलर। तो हाइट कैसे निकालते हैं, हाइट एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फ्रॉम एंगल ए, यहाँ से फ्रॉम पॉइंट ए से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये, और यहाँ पे मैं नाम देती हूँ ए डी। ए डी यही है लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, यही है हाइट, ठीक है ना। ये क्या हो गया, इस ट्रायंगल, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, यानी कि हाइट, अगर किसी भी ट्रायंगल की हाइट निकालना हो ना, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और वो परपेंडिकुलर जो उसकी जो वैल्यू आएगी, जो लेंथ आएगी, वही उसका हाइट की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो ये ए डी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर मीन्स यानी कि ये 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, 90 डिग्री पर होना चाहिए ये परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, यही एल्टीट्यूड है हमारा। तो ये 90 है, तो ये भी हमारा 90 ही होगा ना, 90 हमारा, ये 90 हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, कई क्वेश्चन में क्या कर दिया है, डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व किया गया है कि आप देख सकते हैं ये 90 मतलब कि अगर ये ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ए डी बी, तो ये एक 90 डिग्री का हो गया, तो ये एक राइट एंगल हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर दिया गया है, ये मेरा 3√3 है और 3√3 ये मेरा पूरा 3√3 है। तो ये बी डी और डी सी जो है ये हाफ हाफ कर दीजिए, यानी कि ये 3√3/2 हो जाएगा, ये 3√3/2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट ये वैल्यू दिया हुआ है, और ये भी बी डी भी हो गया हमारा, पता चल गया 3√3/2। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से एडी निकाल लेंगे इजीली। लेकिन यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ए से, किस पर, बेस बीसी पर ड्रॉ किया गया है ना, बीसी पर गिराया गया है परपेंडिकुलर। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर एडी है ये बीसी को हाफ हाफ ही डिवाइड करेगा, नहीं ना। तो हमको पहले तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना पड़ेगा कि BD जो है DC के बराबर है, ये हमें पहले शो करके दिखाना पड़ेगा कि BD जो है DC के बराबर है। हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं BD जो है हमारा 3√3/2 है, यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये जो D है, इसने, ये जो AD है, इसने BC को इक्वली हाफ हाफ डिवाइड कर दिया है। ये तो हम नहीं डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, हमें तो पहले बताना पड़ेगा, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि BD = DC आया कैसे, ये पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम BD को 3√3/2 हाफ ले सकते हैं।
और क्वेश्चन में डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया गया है, 3√3/2 लेकर के इजीली सॉल्व कर दिया गया, लेकिन आपको यहाँ पे शो करके दिखाना होगा कि BD जो है DC के बराबर कैसे हुआ। तो यहाँ पर हम क्लास 9th में जो कनग्रेंट पढ़ते हैं, दो ट्रायंगल को कनग्रेंट प्रूव करना होता है, तो यहाँ पर हम बाई एंगल साइड से ये दो ट्रायंगल को हम कनग्रेंट प्रूफ कर देंगे। तो जब दो ट्रायंगल आपस में कनग्रेंट हो जाते हैं तो कनग्रेंट हो जाने के बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं दोनों ट्रायंगल के, और दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर पहले प्रूफ करना है BD = DC। तो ये और ये BD = DC हमें ये इक्वल करना है। इसके लिए हम यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल ये है ADB और दूसरा ट्रायंगल क्या है ADC। ये दो ट्रायंगल हमें कनग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है ना। ये ले लिया हमने यहाँ पर दो ट्रायंगल। अच्छा, अब यहाँ दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ट्रायंगल में AD दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में, यानी कि हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल में AD = AD कॉमन है। और क्या है, इन दोनों ट्रायंगल में AB और AC आपस में इक्वल है, AB और AC इक्वल है, क्योंकि ये 3√3 ये भी 3√3 है। तो इन दोनों ट्रायंगल में AB और AC आपस में इक्वल है। हम लिख सकते हैं AB = AC इक्वल है आपस में, ठीक है। और क्या दिख रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं ट्रायंगल ADB। ये देखिए इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ADB और एंगल ADC, इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल आपस में इक्वल है, यानी कि एंगल ADB = एंगल ADC। ये हो गया, ठीक है। और क्या दिख रहा है, इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये 60 है, यानी कि एंगल ABD = एंगल ACD आपस में इक्वल है ना इक्वल आपस में। तो यहाँ पर देखिए AD = AD, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए AB, इन दोनों ट्रायंगल में AB और AC आपस में इक्वल है, AB और AC, ठीक है। और इन दोनों ट्रायंगल में ये दो एंगल आपस में इक्वल है, दोनों 90 है ना, ADB और ADC ये दोनों आपस में 90 डिग्री है, और ये दोनों एंगल आपस में 60 डिग्री है। तो ये एंगल आपस में इक्वल है, और इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए बाई एंगल साइड, देखिए एंगल क्या, ये देखिए ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, और ये एंगल आपस में इक्वल है, दो एंगल आ गए बाई एंगल साइड, ये दो एंगल और साइड क्या हो गया AB और AC, ठीक है। तो बाई AAS से ये दोनों ट्रायंगल हमारे कनग्रेंट हो गए, यानी कि ट्रायंगल ADB कनग्रेंट टू ट्रायंगल ADC। ये दोनों जब ट्रायंगल कनग्रेंट हो गए तो कनग्रेंट हो जाएंगे तो फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल का ये BD और DC साइड इक्वल हो गया ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BD = DC इक्वल हो गया बाई, क्योंकि कनग्रेंट हो गया हमारे ये दोनों ट्रायंगल, इसलिए BD जो है DC के बराबर हो गया। अब हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये BD जो है DC आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए हम BC को, ये जो हमारा BC है, ये BC जो है, BC को हम BD + DC लिख सकते हैं, BD + DC लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए हमने BC को क्या लिखा, BC को हमने लिख दिया BD + DC, ठीक है। अच्छा, BC = यहाँ पर देखिए BD प्लस इस DC के जगह, क्योंकि DC की जगह हम BD लिख सकते हैं ना, हमने तो यहाँ पे प्रूफ कर दिया ना कि BD जो है DC के बराबर है, तो इस DC की जगह हमने BD लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, BD + BD क्या हो जाएगा, 2BD हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, BC = 2BD। अच्छा, 2 इसके साथ इनटू में है, तो यहाँ से हम BD की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 2 इधर आएगा, ये हम केवल BD की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 इधर आएगा, तो इनटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो BD देखिए आगे हमारा BC/2। अच्छा, BD हमारा DC के बराबर है, तो यानी कि BD जो है DC के बराबर है, और यानी कि दोनों क्या होगा, BC/2 के ही तो बराबर होगा ना, ठीक है। तो BD = DC = अब BC/2, BC की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, ये BC क्या है, BC क्या है हमारा भाई 3√3 सेंटीमीटर। BC क्या है, साइड है ना, ये भी 3√3 सेंटीमीटर है, ये भी 3√3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3√3 सेंटीमीटर है। इक्विलेटर ट्रायंगल है तो ये तीनों साइड इक्वल है। तो BC तो हमारा दिया हुआ है 3√3 सेंटीमीटर, ये BC कितना है 3√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए BC ये क्या है, BD = DC हमारा कितना है BC/2, तो BC कितना है हमारा 3√3/2। तो अब देखिए यहाँ पर अब हमारा BD = DC = 3√3/2 आया है। हम डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें पहले ये प्रूफ करके दिखाना होगा BD = DC। तो बाई AAS
कॉन्ग्रुएंट थ्योरम से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट हो जाने की वजह से ये BD जो है DC के बराबर हो गया। तब फिर हम यहाँ पर क्या लेकर आ गए कि BD और DC जो है वो कितना हो गया 3√3/2 के बराबर हो गया। ये हो गया हमारा। तो अब देखिए हम यहाँ पर हमें क्या चाहिए, AD की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अच्छा ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, दो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल, हम यहाँ पर केवल एक ट्रायंगल लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो हम ट्रायंगल कौन सा लेकर चलते हैं, ADB। तो मैं यहाँ पे डायग्राम ही यहाँ बना देती हूँ ADB का, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ADB का यहाँ पर ट्रायंगल बना दिए, AD और B, केवल इतना ही लिया है, ठीक है। ये क्या है 3√3 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर। अच्छा BD की वैल्यू तो मैं लेकर आ चुकी हूँ। देखिए BD कितने के बराबर है 3√3/2, ठीक है। और AD हमें चाहिए, और ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। ये तो 90 डिग्री है ना, यहाँ पर देखिए ये, तो ये एक राइट एंगल है। ADB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं, देखिए इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालते हैं, AB², हाइपोटेनस जो ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा उसी को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस क्या है AB, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बाकी जो दो साइड है उनका स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि BD² और उनका सम BD² प्लस AD²। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, यही होता है ना AB²। ये AB² इक्वल टू ये हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा बेस हो गया BD² प्लस AD²। ये लिख दिया हमने, ये मेरा क्या है B लिखा हुआ है, ठीक है, BD², ये आ गया। अच्छा AB², AB कितना दिया हुआ देखिए, AB की वैल्यू है 3√3, तो यहाँ पे लिखिए 3√3, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगाइए, लगा दिया, इक्वल टू BD²। तो देखिए BD कितना है 3√3/2, तो 3√3/2, अब यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो यहाँ ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाइए, प्लस AD²। AD की वैल्यू तो हमें पता करनी है, तो ये ऐसे ही रहेगा हमारा, ठीक है। अब देखिए 3√3 का होल स्क्वायर, तो इसको देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा है, यानी कि ये टर्म को हम दो बार लिखना होगा, तो चलिए दो बार लिखते हैं, 3√3 इंटू 3√3 लिख दिया, ठीक है। स्क्वायर लगा, दो बार लिख दी, इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए इस पूरे में स्क्वायर लगा, यानी कि ये टर्म जो है हम दो बार लिखेंगे। तो पहले एक बार लिख देते हैं 3√3/2, फिर अगेन एक बार और लिख देते हैं, यही ना मतलब हुआ, दो बार लिखने का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो इसको हमने दो बार लिख दिया, ठीक है, प्लस ये क्या है AD का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व इंटू कीजिए, तो देखिए ये 3 और ये 3, 3 3 जा 9 हो गया, 9 लिख दीजिए, इंटू, अब देखिए ये √3 है और ये √3 है, तो √3 इंटू √3 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है, ये तो पता है आपको। तो 3 3 जा 9 इंटू √3, और √3 क्या हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए इंटू करना है, ये क्या हो जाएगा 3 3, ये देखिए ऊपर 3 3 जा 9 इंटू, और ये √3 और ये √3, इनको भी इंटू कीजिए। देखिए 3√3 के बीच में इंटू का साइन है, ये जो 3 और √3 लिखा है इनके बीच में इंटू का साइन है, ठीक है ना। अब देखिए ये 3 3 जा 9 हो गया, और ये √3 और ये √3 ये आपस में इंटू 3 के बराबर हो गया, फिर अपॉन, अब देखिए नीचे भी इंटू कीजिए, 2 2 जा 4 लिख दिए यहाँ पर, प्लस ये क्या है हमारा AD का होल स्क्वायर, ये आया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 9 3 जा, ये 9 3 जा हमारा क्या हो जाएगा 27, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 27, इक्वल टू, अब देखिए ये 9 3 जा 27 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 9 3 जा 27/4 हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 27/4 प्लस, और ये कितना दिया हुआ है AD का होल स्क्वायर, मैं यहाँ पर AD का होल स्क्वायर लिख देती हूँ, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब हम ये क्या है, इसको 27/1 लिख सकते हैं। अच्छा हमें चाहिए AD² की वैल्यू, तो ये टर्म यहीं पे रहेगी, इस 27/4 को हम इधर साइड लेकर आएंगे, तो जो चीज़ जहाँ लिखी हुई है इसको लिख देते हैं, ये यहीं पर रहेगा, ठीक है। फिर अब ये देखिए इसका साइन क्या पॉजिटिव है, इसको इधर साइड लेकर आएंगे LHS साइड में, क्योंकि पॉजिटिव इधर साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा तो 27/4 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, और ये AD का होल स्क्वायर यहीं पे रहेगा, ठीक है। हम जस्ट इसको इधर लेकर आ गए हैं, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए इसका पूरे का, तो ये पूरे का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। अच्छा 4 से इसको इंटू कीजिए, 4 7 जा 28 का 8, 4 2 जा 8 और 9 10, फिर माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 27, इक्वल टू, ये क्या है AD का होल स्क्वायर। अच्छा 108 में से आप 27 माइनस कीजिए, तो कितना आएगा, ये 8 में से 7 गया, यहाँ पर कितना बचा 1, और 10 में से 2 गया, तो कितना बचा 8 बचा, ठीक है। तो इसको माइनस किया तो 81/4 इक्वल टू AD का होल स्क्वायर आ गया, और हम इसको लिख सकते हैं AD का होल स्क्वायर इक्वल टू 81/4।
अच्छा, AD का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है 81 का 81/4, 81 को हम 9 × 9 लिख सकते हैं, 81 को अपॉन और 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं ना। अब हमें चाहिए AD की वैल्यू केवल, यहाँ पे तो स्क्वायर लगा है, ठीक है। AD की वैल्यू कैसे आएगी, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर साइड क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो हमें AD की वैल्यू मिल जाएगी। ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये अंडर रूट है, अब देखिए यहाँ पर 9 दोनों पेयर बनना है तो यहाँ से एक 9 बाहर आ जाएगा, अपॉन देखिए यहाँ नीचे भी पेयर बनना है तो 2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो हमारे पास AD की वैल्यू क्या आई, 9/2, और इसको डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा 4/5 सेंटीमीटर, यही आएगा। AD 9/2, चलिए डिवाइड भी कर देते हैं, 2 4 × 8, 9 में से 8 गया 1, पॉइंट लगा के 0 लगाइए, 2 5 × 10, ठीक है। यह आ गया 4.5 आया डिवाइड करने पर। तो AD की वैल्यू कितनी आई है, AD की वैल्यू हमारी कितनी आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने निकाल दिया 4.5 सेंटीमीटर, यही इस एल्टीट्यूड की लेंथ है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।